ये बीजेपी के लोग देश की शिक्षा को पूरी तरह से व्यापारीकरण, व्यवसायीकरण करना चाहते हैं। मैं समझता हूं देश के संविधान निर्माताओं ने, बाबा साहब ने जो कल्पना की थी, वो शिक्षा को सबसे महत्वपूर्ण विषय समझते हुए और एक कल्याणकारी राज्य में कल्पना की थी कि ये शिक्षा सरकार की जिम्मेदारी होगी और सभी को निःशुल्क शिक्षा या कम से कम खर्चे में शिक्षा देने की कोशिश होगी। जहां यूजीसी का जिम्मेदारी होती थी, ग्रांट देते थे यूनिवर्सिटीज को, बड़े संस्थानों को, वहीं अब लोन का प्रावधान नए बिल में लाए हैं, जिसका हम समाजवादी लोग तो मजबूती से विरोध करे हैं। बस तो जिस समय बिल आया था उस समय भी हम लोगों ने विरोध किया था और आगे भी करेंगे, और ये बिल नहीं आना चाहिए किसी के। फॉरवर्ड लॉबी भी और बीजेपी के जो लोग वो भी इसका विरोध कर रहे हैं, इस पर क्या कहना? नहीं कर रहे हैं, अच्छी बात है, अभी तो वो करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो बीजेपी के नारों में फंस गए थे, अब लोगों की आंखें खुल रही हैं, क्योंकि इनके नारे कुछ हैं, इनके काम कुछ हैं, इनकी नीयत कुछ है। बहुत सारे लोग थे नारों में फंस गए थे। हमारे उत्तर प्रदेश में बीजेपी 73 एमपी जीत गई थी, हम नारे में फंस गए थे, लोग बातों में आ गए थे। लेकिन लोगों की आंखें खुलेंगी समय के साथ, और लोग महसूस करेंगे कि बीजेपी के लोग कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों के अलावा, कॉर्पोरेट घरानों के अलावा किसी के हित में कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। ना वो शिक्षाविदों के हित में कर रहे हैं, ना किसानों के, ना बेरोजगारों के, ना बुनकरों के, ना व्यापारियों के, ना सरकारी कर्मचारियों के, ना संविदा कर्मियों के। वो किसी के हित में काम नहीं कर रहे। अब तो मनरेगा के माध्यम से हमारे मजदूर भाइयों को जो रोजगार मिल जाता था, उसको भी ऐसा बना दिया है कि आने वाले 2-3 साल के अंदर आप देखना ये स्कीम पूरी तरह खत्म हो जाएगी, क्योंकि राज्यों पे इतना पैसा नहीं है कि वो उसकी भागीदारी दे सके 40%। सर, आज अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि चुनाव आयोग और बीजेपी मिलकर के फर्जी वोटिंग की साजिश कर रही है और फर्जी वोट बना रही है। नहीं, ये सच है, और आदरणीय अध्यक्ष जी की मैंने भी प्रेस सुनी है, और उन्होंने केवल ये बात कही नहीं है, बल्कि इस बात के साथ ठोस तथ्य प्रस्तुत किए हैं। और मैं आज कह के जा रहा हूं आपके बीच, अगले कुछ दिनों के अंदर हम और अध्ययन करने के बाद आजमगढ़ में भी क्या क्या फर्जी हुआ है, आप सबको बीच में डॉक्यूमेंट के साथ हम आएंगे। ठाकुर जी जयंती मनाई जा रही है, मैं इस मौके पर उनके श्रद्धांजलि देता हूं और संकल्प लेता हूं, उन्होंने जो रास्ता दिखाया है लोगों के हक के लिए, गरीबों को न्याय दिलाने के लिए, उनको सम्मान स्वाभिमान का जीवन देने का जो रास्ता दिखाया है स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी ने, हम समाजवादी लोग उसी रास्ते पर चलेंगे। शंकराचार्य जी को लेकर के क्या कहना है? उनको साबित करना पड़ रहा है कि वही शंकराचार्य हैं, और उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी पर भी बड़ा हमला बोला है और कहा है कि साधु के भेष में कुछ और ही है वो। इस पर क्या कहना? देखिए, शंकराचार्य जी को धार्मिक मुद्दों पर मैं समझता हूँ जो ज्ञान है, अध्ययन है उनका, उसको कोई चुनौती नहीं दे सकता। सनातन में, सनातन धर्म का सर्वोच्च स्थान है शंकराचार्य का स्थान। तो उन्होंने जो कहा होगा वो निश्चित तौर पर सोच के, विचार के और अपने बेहतर अध्ययन और तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ ये बात कही होगी। मैं उनकी बात से 100% सहमत हूँ। के सुब्रत मौर्य आए थे पिछले दिन, उन्होंने बयान देते हुए कहा कि 27 के चुनाव में पीडीए की 47 तक समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं आ पाई। देखिए, वो परेशान हैं इस बात से कि उनकी पार्टी में उनकी वैल्यू बढ़े। मैं समझता हूं वो वैसे व्यक्ति हैं जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं उस क्षेत्र की जनता का विश्वास नहीं जीत पाते। जिसकी कैबिनेट में बैठे हैं उस कैबिनेट के अपने मुख्यमंत्री का विश्वास उनको नहीं है। मुख्यमंत्री कुछ कह रहे हैं स्वामी जी के मामले पर, शंकराचार्य जी के मामले पर, और यही पे डिप्टी सीएम आजमगढ़ में आके कुछ और कह के गए। तो भटक रहे हैं, उनको भटकने दीजिए। उनके भटकने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, और वो उनकी बातें सब बेबुनियाद है, अपनी वैल्यू बढ़ाने का प्रयास है। शंकराचार्य जी के मामले में एक और बात कही जा रही है, जो बीजेपी के समर्थक आरोप लगा रहे हैं कि ये सपा की भाषा बोल रहे हैं, समाजवादियों के इशारे पे काम कर रहे हैं। क्यों करेंगे समाजवादी इशारों पे? क्यों करेंगे समाजवादी इशारों पर? शंकराचार्य जी का जो स्थान है वो सर्वोच्च स्थान है। ये बात उनके बारे में नहीं कहनी चाहिए, वो किसी पार्टी विशेष से है, वो गद्दी का स्थान है। तो क्यों हमारे लिए जो तैयारियां चल रही है, क्या सिनेरियो है सर? आज 27 में हम समाजवादी लोग ऐतिहासिक
समर्थन लेके जनता के बीच आएंगे और उत्तर प्रदेश की कमान आदरणीय अखिलेश यादव जी के हाथों में होगी। और माननीय अखिलेश यादव जी ने घोषणा कर दी है कि वो इस प्रदेश के अंदर सामाजिक न्याय के राज्य की स्थापना करेंगे। आज कर्पूरी ठाकुर जी के जयंती पर नाई समाज ने जो कार्यक्रम आयोजित किया उसमें उन्होंने अपनी बहुत सारी समस्याओं की तरफ भी आपको इंगित किया है। उनका समाधान जो हम लोग जिस लायक हैं, जिस क्षमता में हम लोग समाधान करेंगे। जयंती मनाई जा रही है, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं सभी मीडिया बंधु का कि आप लोग जो है कि मौके पर मौजूद रहे और आज हमारे महापुरुष भारत रत्न जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी का जो है जयंती समारोह है। और ऐसे व्यक्ति का हम लोग जयंती समारोह मना रहे हैं जो बिहार जैसे सामंतवादी प्रदेश में जिनका जन्म हुआ और वहां पे वह जो है मुख्यमंत्री बने, दो बार सांसद बने, विपक्ष के नेता बने और लोकतंत्र सेनानी थे। उनके जैसा नेता आज पूरे भारत में नहीं, पूरा भारत आज उनका जो है लोहा मानने के लिए तैयार है। तो मैं आज हमारे इस कार्यक्रम में सांसद जो हमारे आजमगढ़ जिले के लोकप्रिय सांसद हैं वो थे और मंत्री पूर्व मंत्री माननीय दुर्गा प्रसाद यादव, विधायकगण, तमाम नेता लोग आए थे और सबका धन्यवाद देता हूं। और यही कहूंगा कि आज नाई समाज जो है जितना पिछड़ा हुआ है, यह बहुत ही दुख की बात है कि जो कर्पूरी ठाकुर जो राजनीति से आते हैं लेकिन आज उन्हीं के वंशज उन्हीं के जो है नाई समाज कहाँ पे है राजनीतिक क्षेत्र में। बहुत सोचने की बात है, आज एक भी नेता नहीं है। हम लोग किससे अपनी समस्या रखेंगे? आज कोई उत्पीड़न है, समस्या है, तो वही मैं कहूंगा कि सब पार्टियां जो है मौका तो सब लोग मनाते हैं, जयंती मनाते हैं, हर चीज करते हैं, लेकिन जब राजनीतिक भागीदारी की बात आती है तभी लोग करवट मार लेते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि अब नाई समाज भी अब जाग चुका है और अपने हक अधिकार जब तक नहीं ले लेगा तब तक जो है पीछे नहीं हटेगा।